बेगूसराय में दूल्हे साहब जब स्टेज पर जयमाला के लिए चढ़ रहे थे तब उनका पैर लड़खड़ाता है और वो पैर का लड़खड़ाना गलती से नहीं बल्कि नशे की हालत में होता है। पैर लड़खड़ाने के बाद दूल्हे साहब धड़ाम से गिर जाते हैं और उसके बाद जो लड़की वाले थे उनको इस बात का विश्वास हो गया कि लड़का तो दारूबाज है। अब कोई भी आदमी दारूबाज लड़का से तो अपनी लड़की ब्याहना चाहेगा नहीं और इसीलिए दूल्हे साहब का पूरा करतूत लड़की को बताया गया और लड़की ने उसी वक्त ऑन द स्पॉट शादी करने से मना कर दिया। अब जब लड़की ने शादी करने से मना कर दिया तब लड़की के गांव वालों ने लड़के के पूरे बारातियों को पकड़ लिया, उनको बंधक बनाकर रख लिया और ये तक कहा गया कि भाई साहब जब तक लड़के वाले लड़की वालों के तरफ से दिए गए सामान को वापस नहीं करेंगे, लड़की वालों ने जितना खर्च किया है उतना पैसा वापस नहीं करेंगे, तब तक लड़का तो बंधक बनकर रहेगा ही, जो बारात में आए लोग हैं वो भी बंधक बनकर ही रहने वाले हैं। और बेगूसराय की ये घटना अब सोशल मीडिया पर खूब तैर रही है। लोग इसको शेयर करके लिख रहे हैं कि देखिए दूल्हा जब शादी करने जाए तो अगली बार से ध्यान रखिएगा कि वो दारू नहीं पिए, वरना लड़की तो शादी करने से मना करेगी भी, जुर्माना जो देना होगा वो तो अलग है। बहरहाल हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 8 दिसंबर की बात है, यानी कि रविवार की ये बात है। रविवार को भुल्ला महतो नाम का लड़का शादी करने जाता है बेगूसराय में। बारात एकदम सज धज कर घर से निकलता है। भुल्ला महतो भी बढ़िया ब्लू कलर का कोट पैंट पहनता है और जाता है ब्याह करने के लिए। ब्याह करने जाता है तो दारू पी लेता है और जब दारू पी लेता है तो नशा में आ जाता है। अब जब वो नशा में आ गया तो उसका पैर लड़खड़ाने लगा, वो होश में तो था नहीं। और जब वहां पे बारात पहुंच जाती है तब गांव वालों का एक रस्म था कि दूल्हा को थोड़ा बहुत गांव में घुमाया जाता है। जब दूल्हा को लड़की वाले घुमाने के लिए गांव में लेकर जाते हैं तब वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, लड़खड़ा कर चल रहा था। उसको देखते ही कोई भी कह देगा कि ये दारू पिया हुआ है। और जब लड़की वाले ये सब समझ गए तब उन्होंने बात को दबाने का प्रयास किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब लड़का वरमाला के लिए जयमाला के लिए स्टेज पर चढ़ रहा था और उसको सीढ़ी दिखा ही नहीं, वो धड़ाम से वहां लड़खड़ा कर गिर गया। और तब लड़की वाले इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। लड़की तक ये बात पहुंच गई कि लड़का दारू पीकर तुमसे शादी करने आया है। और जब लड़की ये बात सुनती है तब वो सीधा ऑन द स्पॉट शादी करने से मना कर देती है और कहती है कि हम इस दारूबाज से तो शादी नहीं करने वाले हैं। और जैसे ही गांव वालों को मालूम चला कि लड़की शादी से इनकार कर चुकी है तब गांव वालों ने पूरे बारात को एक तरीके से बंधक बना लिया। और बंधक बनाने के बाद उन्होंने कहा कि भुल्ला महतो के शादी में जितना सामान लड़की वालों ने दिया है वो सामान पहले वापस करो, जितना खर्चा हुआ है लड़की वालों का उसका भी तुमको हर्जाना देना पड़ेगा और अगर नहीं दोगे तो तुम लोगों को यहां से जाने नहीं देंगे। अब इसके बाद कोई ऑप्शन तो बचा नहीं था। रविवार रात की ये बात है। सोमवार रात तक सारे बाराती और दूल्हा साहब वहीं पर थे और अंततः डील हो गया। भूला महतो के घर वालों ने पूरा सामान लड़की वालों को वापस कर दिया। लड़की के पिता का नाम बुलबुल महतो है। भाई साहब बाहर रहकर मजदूरी करते थे, बड़ा पैसा जतन से रखकर बेटी का शादी करने बेगूसराय आए थे और ऐसा कांड हो गया तो उनका भी दिल टूट गया। सोमवार की रात को पूरा पैसा वापस किया गया। लड़की वालों ने जो सामान दिया था सामान भी वापस किया गया और उसके बाद भुल्ला महतो और उनके बारातियों को लड़की वालों ने छोड़ा था। मिला जुलाकर जो दारूबाज दूल्हा साहब थे वो एकदम टेंशन में आ गए। उनसे जब लोगों ने पूछा कि पैर क्यों लड़खड़ा रहा है तब भुल्ला महतो साहब कहते हैं कि 2 दिन से खाना नहीं खाए थे, दोस्तों ने खाना खिलाया और खाना के बाद एक गोली खिला दिया, उसी से हमको नशा आ गया। लेकिन गांव वालों की बात मानिएगा, लड़की पक्ष का बात सुनिएगा, तब आपको यह समझ में आएगा कि उनका मुंह भी महक रहा था और वो शराब के नशे में बिल्कुल टुल्ल थे। और अब शादी खत्म हो चुकी है, बारात लौट गई है, लड़की वालों ने पैसे भी ले लिए, जो सामान दिया था वो भी ले लिया और दूल्हा साहब बिना दुल्हन के ही अपने घर लौट चुके हैं। इससे सीखने को यह मिलता है कि शादी करने जाइए तो दारू मत पीजिए, दारू पिएंगे तो दुल्हन भी नहीं मिलेगी, बाबूजी का पैसा का नुकसान भी होगा। धन्यवाद।